रेडी स्टार्ट। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी रिवीजन ठीक से करते होंगे। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं रीजनिंग पढ़ रहे हैं, टॉपिक वाइज रीजनिंग। और आज हमारा एक अगला चैप्टर नया स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है कथन और कार्यवाही। यहाँ से क्वेश्चन आपको प्रत्येक एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना बहुत आवश्यक हो जाएगा कि इसमें कौन कौन से जो हमारे बिंदु हैं उनको हमें ध्यान में रखना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चनों को बनाते समय। तो इसमें फर्स्ट बिंदु में कथन में दो समस्याओं को वास्तविक जीवन के साथ जोड़ें। वह कार्यवाही जो व्यवहारिक रूप से संभव है और जिसे वास्तविक जीवन में व्यवहारिक रूप से लागू किया जा सकता है, हमेशा अनुसरण करेंगे। और वह कार्यवाही हमेशा अनुसरण होगी जिसमें टीम वर्क है या टास्क फोर्स या फिर लोग हैं या समूह हैं, समितियां हैं का उल्लेख है। कथन में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए समन्वय के साथ काम करती हैं। और चौथे पॉइंट में हम विकल्प कार्यवाही को देखेंगे। तो हमें ये अपने 4 पॉइंट क्वेश्चनों को बनाते समय याद रखने होंगे। देखते हैं इनके प्रश्न हमें एग्जाम में किस टाइप से देखने के लिए मिलते हैं। हमारा स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, इसके लिए हम हल्का सा बड़ा करते हैं और देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। यहाँ पे जो हमारा कथन है, कथन में दिया रखा है, पिछले कुछ महीनों के दौरान तटीय शहर के बहुत से लोग श्वास संबंधी रोगों से पीड़ित थे। इसमें कोई शहर दिया रखा है, उन शहर के जो लोग हैं उनके बारे में, जो सांस की समस्या से संबंधित रोग है उसके बारे में आपको बतलाया गया है। और इसकी कार्यवाही है, पहले में कहा गया कि प्रभावित लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार को तत्काल स्वास्थ्य पेशेवरों का दल भेजना चाहिए। और अगला कहा गया कि ऐसे रोगों से पीड़ित लोगों को एक विशेष वार्ड में रखा जाना चाहिए और उनका उचित इलाज किया जाना चाहिए। तो इसका मतलब इसमें जो फर्स्ट कार्रवाई है हमारी, ये भी एकदम सही है और सेकंड है तो ये भी हमारी सही है। फर्स्ट सही है, सेकंड भी सही है। ये हमारे जो दोनों कार्रवाई यहाँ हैं ये हमारी दोनों ही सही हो जाएंगी। ठीक है, देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा, हल्का सा इसे बड़ा करते हैं हम। और इसमें देखिए कथन में बोला गया है, हाल के महीनों में सरकारी क्षेत्र की टेलीफोन कंपनी से नई टेलीफोन कनेक्शन लेने के इच्छुक लोगों की संख्या में भारी गिरावट आई है। और इसकी कार्रवाइयां हैं, पहले में कह रहा है कि सरकारी क्षेत्र की टेलीफोन कंपनी को इस गिरावट के कारण का पता लगाने के लिए तत्काल एक समिति स्थापित करनी चाहिए। और सेकंड में कह रहा है कि नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सरकारी क्षेत्र को टेलीफोन कंपनी को योजित मूल्यावली से बनी नई योजनाएं पेश करनी चाहिए। ठीक, तो इसमें दो ये कार्रवाइयां हैं। और स्टार्टिंग में इसका जो कथन है, कथन में कहा गया कि महीने में सरकारी क्षेत्र की टेलीफोन कंपनियों से नया जो टेलीफोन कनेक्शन के इच्छुक लोगों की संख्या है उसमें क्या हुआ है, भारी गिरावट दर्ज की गई है। तो इसमें जो फर्स्ट कार्रवाई और सेकंड कार्रवाई ये दोनों ही ठीक हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे पहले भी ठीक हो जाएगी ये और सेकंड भी ठीक हो जाएगी। कि कीबोर्ड एक समिति गठित करना कार्यवाही फर्स्ट के अंतर्गत दिया गया है, इसलिए यह अनुसरण
करेगी, दूसरी कार्यवाही को व्यवहारिक रूप से लागू किया जा सकता है, क्योंकि वास्तविक जीवन में लोग नए टेलीफोन कनेक्शन के लिए चुनते हैं जब उन्हें मूल्य वर्धित सेवाओं के साथ नई योजनाएं पेश की जाती हैं। इसलिए यह अनुसरण सेकंड भी है, तो ये भी इसका करेगा। तो इसका मतलब फर्स्ट भी सही हो जाएगा और सेकंड भी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा। इसमें देखिए बोला गया है कि कथन में कहा गया कि तेज गति से जाते हुए एक ट्रक ने प्रातःकाल सड़क के किनारे सोए बहुत जो लोग थे उनको गंभीर रूप से घायल कर दिया है। अच्छा, इसकी कार्यवाही में कहा गया है कि कार्यवाही में कि स्थानीय प्रशासन के द्वारा सड़क के किनारे सोने पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। सेकंड में कहा गया कि तेज गति से चलने वाले ट्रक के ड्राइवरों को पकड़कर उस पर किए गए अपराध हेतु न्यायिक कार्यवाही की जानी चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमारा जो पहला है ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और सेकंड हमारा सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसलिए जैसे यहाँ पर ये बोला गया कि तेज गति से जाते हुए एक ट्रक ड्राइवर थे, सुबह सुबह जा रहे थे और सुबह ही सुबह सड़क के किनारे बहुत से लोग सोते हैं जिनके घर वगैरह नहीं होते हैं, तो बेचारे क्या करते हैं, सड़क के किनारे ही सो जाते हैं। तो उनको इसने गंभीर रूप से घायल कर दिया है, चोट पहुंचा दी है। कार्यवाही में कह रहे हैं कि सड़क के किनारे जो सोने वाले लोग हैं उनको तत्काल प्रतिबंध लगाना चाहिए, मतलब सोने से उन्हें रोकने लेना चाहिए। तो भैया पूरे भारतवर्ष में ऐसा एकदम करना असंभव है। ठीक, तो ये हमारा गलत हो जाएगा और जो सेकंड है वो हमारा जो कार्यवाही है वो सही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो तेज गति से वाहन चलाते हैं उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए और कार्रवाई जो इन्होंने अपराध किया उसी के हिसाब से इन्हें सजा मिलनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर हमारा पहला गलत है और सेकंड हमारा सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए उनमें व्यवस्था लाने की आवश्यकता है। कार्यवाही में कहा गया है व्यवस्था तैयार करने के लिए सरकार को तत्काल एक कार्यकारी दल की नियुक्ति करनी चाहिए। और सेकंड में कहा गया है सरकार को सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्देश पर पुनर्विचार करने के लिए अपील करनी चाहिए। तो इसमें दो कार्यवाहियां हैं और कथन हैं। एक बार क्वेश्चन को अगर नहीं समझ में आया हो तो आप दोबारा पढ़ें इसे और ठीक से समझें, उसके बाद में अपना जवाब दें। कथन में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात कही गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि सरकारी जो कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए उनमें व्यवस्था लाने की आवश्यकता है। अच्छा, पहले में कहा गया है व्यवस्था तैयार करने के लिए सरकार को तत्काल एक कार्यकारी दल की नियुक्ति करनी चाहिए। बिल्कुल ही बात सही है। ठीक, तो यहाँ पर पहला सही है। अच्छा, सेकंड में देखें तो सेकंड में इसमें कह रहा है सरकार को सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्देश पर पुनर्विचार करने के लिए अपील करनी चाहिए। भैया अपील क्यों करेगा? तो सरकार क्यों अपील करेगी? तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, हमारा पहला आंसर सही होगा और सेकंड आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि कार्यवाही दल की नियुक्ति पहली कार्यवाही में दिया गया है, इसलिए यह अनुसरण करता है। दूसरी कार्यवाही व्यवहारिक रूप से लागू नहीं की जा सकती, क्योंकि यदि सरकार शीर्ष अदालत से अपने निर्देश पर पुनर्विचार करने के लिए कहती है तो यह संकेत है कि सरकार नहीं चाहती कि एक तंत्र लाया जाए उसमें उनके कार्य पारदर्शिता को सरकार की बुरी छवि बनती है। तो इसका मतलब हमारा जो पहला
कार्यवाही है वो एकदम सही होगी और सेकंड हमारी गलत हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, और देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्थानीय स्कूल में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिसके कारण अस्वीकृत आवेदकों के माता-पिता को यह विश्वास दिलाने में स्कूल प्राधिकारियों को कठिनाई हुई है। अच्छा, इसमें जो कार्यवाही है उसमें कहा गया है कि स्कूल प्राधिकारियों को आवश्यक संख्या के चयन हेतु विद्यार्थियों को प्रवेश देने संबंधी वस्तुनिष्ठ मापदंड तत्काल दर्शाने चाहिए। सेकंड में कहा गया कि शेष विद्यार्थियों के समावेश के लिए स्कूल प्राधिकारियों को उस क्षेत्र में दूसरा स्कूल खोलना चाहिए। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन बनेगा पहला एकदम सही बनेगा कि स्कूल प्राधिकारियों को आवश्यक संख्या के चयन हेतु विद्यार्थियों को प्रवेश लेने संबंधी वस्तुनिष्ठ मापदंड तत्काल दर्शाने चाहिए। इसका मतलब हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा, कथन के हिसाब से ये मैच कर रहा है। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि स्थानीय कॉलेज के प्राचार्य ने आदेश दिया कि प्रवेश विवरणिका में कॉलेज प्राधिकरण द्वारा तय किए गए ड्रेस कोड का सभी छात्रों द्वारा सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। कार्यवाही है, ड्रेस कोड का उल्लंघन करने वाले छात्र को कॉलेज से निकाल देना चाहिए क्या? और सेकंड में कहा गया पहली बार ड्रेस कोड का उल्लंघन करने वाले छात्र को डांटा जाना चाहिए और आगे उल्लंघन न करने की चेतावनी दी जानी चाहिए। तो इसका मतलब हमारा इसमें फर्स्ट आंसर है ये हमारा गलत हो जाएगा, और सेकंड आंसर ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि रेलवे ने अगले रविवार को शहर के भीतर मुख्य पटरी की मरम्मत करने का फैसला लिया है और पूरा दिन रेलगाड़ियों के आवागमन को स्थगित करने का भी निर्णय लिया गया है। भैया, रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन पे काम चल रहा है, ठीक है, उसकी मरम्मत चल रही है, तो उसमें कुछ दिन के लिए मरम्मत की जाएगी। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, फैसला किया कि रेलगाड़ी का आवागमन को बंद कर दिया जाए कुछ समय के लिए, ये निर्णय लिया गया है, इसके बारे में बताया गया है। अच्छा, इसमें कार्यवाहियां हैं, उस कार्यवाहियों में फर्स्ट कार्यवाही को इन्होंने बताया है कि यात्रियों को असुविधा कम करने के लिए रेलवे प्राधिकरण को सार्वजनिक सूचना समय रहते निकालनी चाहिए, या फिर समस्त मरम्मत के समय दौरान शहर में प्रवेश करने वाली लंबी दूरी की सभी रेलगाड़ियों को शहर की सीमा के बाहर ही रोक देना चाहिए। तो इसमें हमारा जो पहला आंसर है, इसमें जो पहली कार्रवाई है ये हमारी सही हो जाएगी, और जो सेकंड है ये हमारी गलत हो जाएगी। गलत क्यों हो जाएगी? गलत इसलिए हो जाएगी क्योंकि इसमें देखो बोला गया है कि मरम्मत के समय दौरान शहर में प्रवेश जितनी भी लंबी लंबी रेलगाड़ियां हैं उनको सही सीमा, जो शहर की सीमा उसके बाहर ही रोक देना चाहिए। तो भैया ये तो असंभव है, ये क्वेश्चन के जो हमारा कथन है उसके खिलाफ है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा और पहला हमारा आंसर सही होगा जाके। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और इसके लिए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। कहा गया है कि शहर के भीतर हाईवे पर ड्राइवर
ड्राइव करने वाले बहुत से मोटर चालक स्वीकार्य गति से कहीं ज़्यादा गति से मोटर चलाते हुए पाए गए हैं। और इसमें कहने का मतलब ये है, जितने भी मोटर वाहन चालक हैं जो हाईवे पर चलाते हैं, ड्राइवर हैं ना, तो वो जितनी गति बंधी हुई है उससे कहीं अधिक से, जो अधिक गति है उससे मोटर वाहन चलाते हैं, ये करते हुए पाए गए हैं। और कार्यवाही में कह रहा है कि ट्रैफिक पुलिस अधिकारी को शहर के भीतर हाईवे पर वाहनों के आवागमन की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करनी चाहिए। और अगला कह रहा है कि सरकार को गलती करने वाले चालकों को पहचानने और दंड देने की तत्काल व्यवस्था करनी चाहिए। भाई, इसमें जो हमारा सेकंड कथन है ये हमारा जाके सही होगा। सही इसलिए होगा क्योंकि जितने भी जो ड्राइवर है वो तेज वाहन चलाते हैं, उनकी गलती है, तो उनको क्या करना चाहिए, जो तेज वाहन चला रहे हैं उनको थोड़ा सा डराना चाहिए, धमकाना चाहिए और तत्काल व्यवस्था करनी चाहिए उन्हें दंड देने की, जिससे, क्योंकि अगर वो डरेंगे तो जब डरेंगे तब वो गाड़ी अपनी सीमित सीमा में चलाएंगे। अच्छा, पहले में कहा गया है इसमें ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों को शहर के भीतर हाईवे पर वाहनों के आवागमन की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करनी चाहिए। तो भैया, जो निगरानी करेंगे, एक एक की निगरानी तो कर नहीं सकते हैं। दूसरी बात यह है, जब शहर के अंदर करेंगे तो शहर के अंदर तो वैसे भी वो धीरे चलाते होंगे। तो इसका मतलब हमारा जो सेकंड आंसर है वो जाके सही बनेगा। सही क्यों बनेगा? क्यों? क्योंकि व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, क्योंकि राजमार्ग पर चलने वाले वाहनों का संख्या निगरानी के लिए उपलब्ध यातायात पुलिस अधिकारियों की संख्या से बहुत अधिक होगी। इसलिए पहली जो कार्यवाही है अनुसरण नहीं करेगी। यदि सरकार गलती से करने वाले चालकों की पहचान और उन्हें दंडित करने के लिए एक तंत्र लाती है तो इसमें उसमें यातायात कानून का भय पैदा होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि हर कोई यातायात नियमों का पालन करे। तो इसका मतलब जो हमारा कार्यवाही फर्स्ट है वो हमारी गलत हो जाएगी और सेकंड हमारी ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो सेकंड आंसर है वो जाके सही बनेगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा यहाँ पे। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है। प्रश्न में कहा गया है, एक प्रसिद्ध पीआरओ कंपनी में कार्यरत शहर के कर्मचारियों ने कंपनी द्वारा किए गए अमानवीय व्यवहार के खिलाफ विरोध प्रारूप अपनी नौकरियां छोड़ दी हैं। कारण क्या है? कार्यवाही क्या है? फर्स्ट है कि सरकार को पीआरओ कंपनी को अपने परिचालन बंद करने का आदेश तत्काल देना चाहिए। सेकंड में कह रहा है कि पीआरओ कंपनी को उनके परिचालनों को जारी करने के लिए तत्काल अपने परिचालनों को किसी दूसरी जगह ले जाना चाहिए। तो इसमें एक कंपनी है पीआरओ नाम की, उसके बारे में चर्चा कही गई है। क्वेश्चन को एक बार दोबारा से फिर से पढ़िए ठीक से, कि एक प्रसिद्ध पीआरओ कंपनी कार्य शहर के कार्यवाहियों ने कंपनी द्वारा किए गए अमानवीय व्यवहार के खिलाफ विरोध किया है और नौकरी इन्होंने छोड़ दी है। कार्यवाही में सरकार को पीआरओ कंपनी को अपने परिचालन बंद करने का आदेश देना चाहिए। तो भैया, सरकार क्यों एकदम से इसे बंद करने का देगी है? तो ये हमारा गलत है। अच्छा, आगे कह रहा है कि पीआरओ कंपनी को अपने परिचालकों को जारी रखने के लिए तत्काल अपने परिचालनों को किसी दूसरी जगह ले जाना चाहिए। तो ये भी हमारा गलत है। फर्स्ट भी गलत है, सेकंड भी गलत है। ठीक,
देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर है 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि संस्था के प्रबंधक ने अपने सभी कर्मचारियों को यह बताते हुए परिपत्र जारी किया है कि प्रत्येक कर्मचारी को सुबह ठीक 10 बजे ड्यूटी पर रिपोर्ट करना चाहिए और शाम 5:30 बजे तक अपने कार्यस्थल पर रहना चाहिए। भैया एक कंपनी कर्मचारी में बात हो रही है। ये जब कोई व्यक्ति जाता है तो उसकी अटेंडेंस कितने बजे लगनी चाहिए? 10 बजे लगनी चाहिए। पूरे दिन वो कार्य करेगा, उसके बाद में जब शाम को अटेंडेंस लगेगी वो कै बजे लगनी चाहिए? 5:30 बजे लगनी चाहिए। ये इसके दो फिक्स टाइम है। जाने का टाइम कितना है? 10 बजे का, और आने का टाइम है 5:30 बजे का। अच्छा, इसमें कार्यवाही में बताया गया कि समय सारणी का पालन न करने वाले कर्मचारी को यह पहचान करने के लिए प्रबंधक को एक व्यवस्था विकसित करनी चाहिए। सेकंड में करा उन सभी कर्मचारियों को संक्षिप्त प्रक्रिया से निलंबित कर दिया जाना चाहिए ये ये जो समय सारणी का पालन करने में असफल हैं। ठीक है, तो इसमें पहला भी सही हो जाएगा और सेकंड भी सही हो जाएगा। अब आप लोग कहेंगे कि इसमें सेकंड क्यों सही हो जाएगा? सेकंड इसलिए सही होगा क्योंकि ऐसे कर्मचारियों जो संगठन के प्रबंधक द्वारा तय की गई समय सारणी का पालन नहीं कर रहे हैं की पहचान करने के लिए एक तंत्र का विकास करना और उन्हें संक्षिप्त में निलंबित करना, दोनों कार्यवाही एक सुनिश्चित करेगी कि हर कोई निर्धारित समय सारणी का पालन करे। इस प्रकार दोनों रूप से निलंबन करने की बात कर रहे हैं, ना कि स्थायी रूप से निलंबित करने की। मतलब जो सेकंड में है इसमें जो निलंबन की बात है, हाँ निलंबित कर दीजिए, लेकिन क्या कर दीजिए? अस्थायी रूप से कर दीजिए, स्थायी रूप से नहीं किया करें। तो हमारा फर्स्ट और सेकंड ये दोनों ही कार्यवाहियां एकदम सही कार्यवाहियां हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है भारतीय क्रिकेट के मामले में पैसा खेल से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। आगे कह रहा है कि विभिन्न स्रोतों के भारतीय क्रिकेट बोर्ड की कमाई पर भारत सरकार को सीमा निर्धारित करनी चाहिए। सेकंड में कह रहा है कि विभिन्न स्रोतों से भारतीय खिलाड़ियों की कमाई पर भारत सरकार को सीमा निर्धारित करनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वो इसमें आंसर हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों ही गलत हो जाएंगे। क्योंकि इसलिए गलत होंगे इसमें कि कथन में दी गई समस्या का मूल कारण यह है कि भारतीय क्रिकेट अपने खेल पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय पैसा बनाने को प्राथमिकता दे रहा है। वे ऐसा बनाने के लिए हर एक अवसर का उपयोग करना पसंद करते हैं जो उन्हें खेल को बेहतर बनाने और उनके राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने के रास्ते में आता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट और सेकंड है ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। अगला देखते हैं। अगले में क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 कहा जा रहा है कि इसमें कि उत्तरी क्षेत्र में बहुत से लोग जल से उत्पन्न होने वाली बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। भैया उत्तरी क्षेत्र में जितने भी लोग हैं वो जल की समस्या से बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं, और कार्यवाही में कह रहा है कि नगर निगम को क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सलाह देनी चाहिए कि पाइपलाइन द्वारा प्रभावित किए गए जल का प्रयोग पीने के लिए ना करें, और सेकंड में करें त्रासदी से बचने के लिए क्षेत्रीय अस्पतालों में हाई अलर्ट लगा देना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमारा बी आंसर है
वो देखिए, आपकी त्रासदी से बचने के लिए क्षेत्रीय अस्पतालों में हाई अलर्ट लगा देना चाहिए। बिल्कुल ही भैया, इसमें सही बात है। और फर्स्ट में है, नगर निगम के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सलाह देनी चाहिए कि जो पाइपलाइन है उससे प्रभावित किए गए जल का प्रयोग ना करें। तो ये भैया गलत हो जाएगा हमारा। फर्स्ट एकदम गलत है और सेकंड हमारा सही होगा। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16। इसके लिए हल्का सा हम बड़ा करते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या है। प्रश्न में बोला गया है कि एक मकान के ढहने पर 30 लोगों की मृत्यु हो गई। इससे इस इलाके के लोग उत्तेजित हो गए। ठीक है, मकान था, मकान था चाहे किसी का भी समझ लीजिए आप, गारे का, मिट्टी का समझ लीजिए, वैसे मिट्टी का ही आप समझ लीजिए कि बारिश उरिश हुई होगी और बारिश हुई थी तो उसमें जितने भी लोग रह रहे थे सारे के सारे उसमें मारे गए बेचारे। तो इस इलाके में जो और लोग रहते थे उन्हीं के पास पड़ोस के, उसमें आक्रोश हो गया, उत्तेजना पैदा हो गई। अब वो उत्तेजना पैदा हुई, लेकिन हुई किस पे थी वो कार्रवाई हम देखेंगे कि सरकार को प्रभावित परिवारों के लिए तुरंत मुआवजे की घोषणा करनी चाहिए। और सेकंड में कहा गया कि प्रयुक्त सामग्री में समझौता करने वाले जो बिल्डर्स हैं उनके विरुद्ध सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमारा जो फर्स्ट और सेकंड ये हमारे जो कार्रवाइयां हैं ये दोनों ही सही होंगी जाके। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह सुझाई गई दोनों कार्रवाइयां उत्तेजित भीड़ की भावनाओं को शांत करेंगी जो उन 30 लोगों की मौत पर विरोध कर रहे हैं जिनकी मृत्यु भवन के ढहने से हुई है। उनके पीछे का कारण उन भवन निर्माताओं की गलती है जिन्होंने निर्माण सामग्री की गुणवत्ता से समझौता किया है। प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा करना और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करना व्यवहारिक रूप से संभव है इस और इसे लागू किया जाना चाहिए। तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड जो कार्रवाइयां हैं वो दोनों ही सही कार्रवाइयां हैं। और इसी के साथ ही हमारा ये आज का क्वेश्चन नंबर 15 ये हमारा लास्ट का क्वेश्चन है। और देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। कहा गया है कथन में, तेज गति से आ रहे वाहन ने 5 व्यक्तियों को कुचल दिया जिसके कारण विरोध प्रदर्शन के लिए लोग हाईवे पर इकट्ठे हो गए और यातायात के आवागमन पर रोक लगा दी। भैया, इसमें क्या हुआ था, एक बहुत तेज कोई वाहन जा रहा था और कुछ लोग थे रास्ते में आ गए होंगे। तो उसमें से इन्होंने स्पष्ट बताया है कि 5 लोग थे, उनको उनको क्या किया, उन 5 लोगों को इन वाहन ड्राइवर ने कुचल दिया अपने वाहन से। अब उसी के पास में और लोग थे, वो विरोध प्रदर्शन करने लगे और रोड पर उतर आए और रोड का चक्का इनने कर दिया जाम। ठीक है, ये तो रहा हमारा प्रश्न मतलब कथन। और इसकी कार्रवाइयां सुनो अब आप। कार्यवाही में कहा गया कि भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को आंसू गैस का प्रयोग करना चाहिए। और सेकंड में कहा गया कि पुलिस अधिकारियों को चाहिए कि जन भावनाओं को शांत करने अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही का आश्वासन दें और उस स्थान पर पुलिस बल तैनात करें। ठीक है, तो इसमें जो हमारा सेकंड कथन है वो हमारा सही होगा। सही क्यों होगा? सही इसलिए होगा क्योंकि पहली कार्रवाई स्थिति को नियंत्रित करने की बजाय इसे और खराब कर देगी, क्योंकि जो लोग विरोध करने के लिए राजमार्ग पर इकट्ठा हुए हैं वे चाहते हैं कि उस तेज वाहन के चालक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाए
और उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए उचित दंड मिले। यदि पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे तो इससे भीड़ और भड़क जाएगी, इसीलिए पहली कार्रवाई है वो हमारी गलत कार्रवाई हो जाती है। ठीक है। अच्छा, सेकंड में है तो दूसरी कार्यवाही में सुझाव दिए गए उपाय स्थिति को नियंत्रित करने में लगाएं और उत्तेजित भीड़ को भावनाओं को शांत करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट आंसर ये हमारा गलत होगा और सेकंड आंसर हमारा एकदम सही आंसर जाके बनेगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक, तो ये रहे आज के हमारे क्वेश्चन कथन और कार्यवाहियों से, और कल हम करेंगे इससे आगे के क्वेश्चन। आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चनों की श्रृंखला कैसी लगी। हम अब नेक्स्ट क्लास में इससे थोड़े से अप लेवल के क्वेश्चन देखेंगे, और जितने भी आज तक आप ये जो भी क्वेश्चन कर रहे हो वो सभी के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक, और जो भी हमारी ये क्लास फर्स्ट बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। ठीक, और बाकी तो सब ठीक है, चलता रहेगा, लेकिन आप अपनी रिवीजन बिल्कुल ही ना छोड़िए, निरंतर ही अभ्यास करते रहिए। सफलता आपको जरूर ही एक दिन मिलेगी, एक दिन ना मिलेगी पर एक दिन जरूर मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए क्वेश्चनों की श्रृंखला के साथ में, नेक्स्ट क्वेश्चनों की श्रृंखला के साथ में, नए जोश के साथ में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।